चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के नतीजे आ चुके हैं। कोरोना की वजह से इस बार परीक्षा नहीं हुई थी। मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर ही रिजल्ट बनाया गया है, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल बच्चों के पेरेंट्स के जहन में थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 12th के सीबीएसई के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि आप cbseresults.in पर nic.in पर जाकर जो नतीजे हैं सीबीएसई के वो आप देख सकते हैं। अगर आप 12वीं के सीबीएसई के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप सीबीएसई के नतीजे ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई के नतीजे इस वक्त आ चुके हैं। आपको बता दें कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया था कि सीबीएसई की परीक्षा इस बार नहीं कराई जाएगी और एक अलग मेथड के चलते ही जो एग्जाम हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। उसी के आधार पर एग्जाम कराए गए हैं 12th के, जिसमें अगर किसी छात्र को किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई वो बदलाव चाहता है तो वो उस बदलाव के बारे में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। सीबीएसई की 12वीं में 14.5 लाख छात्र छात्राओं ने शिरकत की थी। कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया। मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तय किया गया था। उमंग ऐप पर जाकर आप नतीजे सीबीएसई के देख सकते हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ चुके हैं, जिसको आप इस वक्त ऑनलाइन देख सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उमंग ऐप पर जाकर भी आप देख सकते हैं। 14.5 लाख छात्र छात्राओं ने शिरकत की थी इस बार 12th के एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड के तहत जहां मूल्यांकन के आधार पर एग्जाम दिया गया था, 12वीं के नतीजे अब उसी फॉर्मूले के आधार पर जारी कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14.5 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य किस तरीके का रहा है कोरोना के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान, ये अब वो तमाम छात्र छात्रा, उनके पेरेंट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट के साथ साथ उमंग ऐप पर जाकर। तो 12वीं के नतीजे सीबीएसई बोर्ड के आ चुके हैं। लगातार मंथन होता रहा, लगातार बैठकों का दौर चला कि किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। अलग अलग तरीके के सुझाव लिए गए और उसके बाद जो फॉर्मूला बना उस पर मोहर लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कहते हुए कि सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा नहीं कराई जाएंगी, मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये फैसला कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर बड़ा फैसला था। अब 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। 14.5 लाख छात्र छात्रा इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके भविष्य के साथ साथ उनकी जिंदगी पर किसी तरीके का खतरा ना हो कोरोना के मद्देनजर, इसी के चलते फैसला लिया गया था मूल्यांकन के आधार का और उसी आधार के तहत अब रिजल्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के 12th के एग्जाम के जो रिजल्ट हैं वो अब सामने आ चुके हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस बार मूल्यांकन के आधार पर, यानी कुल मिलाकर एक अलग फॉर्मूला था जिसके आधार पर रिजल्ट तय किया गया है। परीक्षाएं नहीं हुई थी, फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था, राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, तमाम एक्सपर्ट से बैठकों का दौर चला था और उसके बाद ये बड़ा फैसला था जब सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं करवाई गई थी। 14.5 लाख छात्र छात्राओं से जुड़ा ये बड़ा फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच लिया गया था। मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तय किया जाएगा, इस बात पर सहमति बनी थी, इस बात का ऐलान हुआ था और अब उसी फॉर्मूले के तहत नतीजा सामने आ चुका है। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं। 12वीं के नतीजे ऑनलाइन अब आप देख सकते हैं। cbseresults.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, उस वेबसाइट पर जाकर आप 12वीं के नतीजे अपने ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के 14.5 लाख छात्र छात्राओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना का कहर लगातार बना रहा, इसलिए एक बड़ा सवाल था सीबीएसई के एग्जाम किस तरीके से लिए जाएंगे। दरअसल में सीबीएसई की तरफ से जो फैसला लिया जाता, उसी फैसले को राज्यों के स्टेट बोर्ड को भी लागू करना था। लिहाजा बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर लिया गया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 12वीं का एग्जाम नहीं लिया जाएगा कोरोना के मद्देनजर। कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई। 14.5 लाख छात्र छात्राओं से जुड़ा ये बड़ा फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया, जिसको लगभग सभी राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड में भी लागू किया। उसके बाद अब उसी 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। अपने आप में एक अलग स्थिति रही इस बार 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि उन्होंने तैयारियां तो की लेकिन उस तैयारी का इस्तेमाल वो एग्ज़ाम के लिए नहीं कर पाए।
मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तय किया गया। हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ खास इस बार के सीबीएसई के रिजल्ट में? ये उतना खास नहीं है जितना 1.5 साल पहले हो सकता था, क्योंकि उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि किस आधार पे नंबर दिए जाएंगे। अब एक आम छात्र, क्योंकि पहले फॉर्मेट जारी कर दिया गया है कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसके आधार पे, जो पुराने आपके पेपर्स दिए गए हैं 11वीं के, उसके आधार पे आपको मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए कमोबेश हर एक बच्चा जानता है कि उसे ये ग्रेड, ये नंबर मिलने वाले हैं। लिहाजा जो प्रेशर आमतौर पर हुआ करता था जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस डे को लेकर, वो प्रेशर जरूर कम है इस बार, और वो इसी फॉर्मेट के आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं। हालांकि बच्चों के पास ये ऑप्शन जरूर है कि अगर वो चाहें तो वो नॉर्मल एग्जाम में भी अपियर हो सकते हैं। अगस्त के बाद एक मौका दिया जा सकता है सीबीएसई की तरफ से कि जो बच्चे नॉर्मल एग्जाम में, फिजिकल एग्जाम में प्रिपेयर होना चाहे वो उसमें बैठ सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे सकते हैं, और जो संतुष्ट हैं वो इसके आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। अहम बात ये थी कि बच्चे और अभिभावक जिनसे भी हमारी बात हुई वो चाह रहे थे कि जुलाई में ही रिजल्ट आ जाए, ताकि जो आगे एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के और इंस्टीट्यूट के हों या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के हो, AIEEE की बात करें, नीट की बात करें, उन एग्जाम से प्रिपेयर होने के लिए पासिंग मार्क्स या पासिंग सर्टिफिकेट 12वीं का होना जरूरी है। ऐसे में ये सर्टिफिकेट आज दे दिया जाएगा, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, और निश्चित तौर से जो एक प्रेशर रहता था, एग्जाम का प्रेशर रहता था, वो प्रेशर इस बार काफी कम है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी राहुल डवास बता रहे हैं कि क्या कुछ बदला है बीते सालों में कोरोना के मद्देनजर। 14.5 लाख छात्र छात्राओं से जुड़ा सीबीएसई का रिजल्ट 12th का आ चुका है, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं, इस रिजल्ट में अहम बातें क्या हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। मूल्यांकन के आधार पर जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया है, 12वीं के नतीजे आए हैं, और जो बड़ी बात है वो हम आपको बताएं कि इस बार एग्जाम नहीं लिया गया है। 99.37% छात्र छात्रा पास हो चुके हैं 12th में, यानी 99.67% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं 99.13% लड़के पास हुए हैं। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है लड़के और लड़कियों में, लेकिन बाजी इस बार भी सीबीएसई के 12th के एग्जाम में लड़कियों ने मारी है। लेकिन कुल मिलाकर 99.37% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सीबीएसई के एग्जाम में। हमारे सहयोगी राहुल डवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सीबीएसई का रिजल्ट 99% के पार। चलिए, बच्चों का क्या कुछ कहना है इस नतीजे के बाद, सुनाते हैं आपको। ये चल रहा था कि क्या नाम है, पेपर होंगे नहीं होंगे, पर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। हम पढ़ते रहे थे कंटिन्यू, ट्यूशन वगैरह, इंस्टीट्यूट, सब जगह जाते थे। हमारी पूरी प्रिपरेशन थी और हमारी इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की वो थी। लेकिन 11th का उसमें 30% का जो एक काउंट रहा, क्या लगता है वो भी एक बड़ी वजह रही इसकी? वो तो सबसे ज़्यादा ही वजह है, क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था। और ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि औरों का पता नहीं, हम अपने लिए तो बताएंगे ना। क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था ना, 10th में कोई खास मेहनत करी थी, 12th में हम मेहनत कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको इस रिजल्ट से? अब है नहीं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो है उसमें ही हमें रहना पड़ेगा। फिर भी आपका फर्स्ट डिवीज़न आया? हाँ, फर्स्ट डिवीज़न है, पर हमारी मेहनत तो उम्मीद ज़्यादा थी ना, और हमारी उम्मीद इसमें भी ज़्यादा थी कि जो हमें सीबीएसई अपनी तरफ से नंबर देगी उसमें भी हमारे ज़्यादा आने चाहिए थे, और वो भी हमारे कम ही आए हैं। उम्मीद 75 की थी इसमें भी, और पेपर देते तो वो तो 80+ थी ऊपर। यानी कि आप अगर कहें तो पेपर होते तो बेहतर होता? हाँ, पेपर होते बेहतर होता, पर अगर पेपर हुए भी नहीं तो हमारी उम्मीद तो 75 की थी, पर मार्क्स उसके हिसाब से कम आए हैं। पर जो है वो ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आई है। ठीक। तो आप सुन रहे हैं स्टूडेंट्स के रिएक्शन किस तरीके के हैं। दरअसल में 10वीं 11वीं को जिस तरीके से आधार बनाया गया है उसको लेकर असहमति काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में रही है, लेकिन अब क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, एक बार फिर सुनिए। इन लोगों के रिजल्ट क्योंकि महत्वपूर्ण थे, आप भी जानते हैं, अब आप 12th पास करके अपने कॉलेज में, जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट किया है? फैक्टर्स के अगर बारे में बात करें तो एक कोविड जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, बट वो ओवरऑल प्रिवेल कर रहा है, उसको मतलब ऐसे बोलना मतलब गलत है। बट बाकी के अगर गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे, जब ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्रोसीजर शुरू हुए, सो
आई ऑल्सो डिड सेल्फ स्टडी इन माई 12th स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से मैंने अपने भाई को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाई, पूरा इसके साथ अपने एफर्ट्स लगाए, बिकॉज आई एम द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करवाना चाहा कि ये भी अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में जाए। इसको पूरे एफर्ट्स मतलब 11th क्लास के कंपेरेटिवली, सो एवरीबडी टुक इट वेरी लाइटली, बट 12th के हिसाब से मैंने इसको अपना भी मैंने इसको 100% दिया पूरा सपोर्ट, और इसने भी बहुत मेहनत करी। ऑनलाइन हमने सारे मटेरियल्स यूज़ करे, क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल। बाकी कि जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोगों ने कर रखी थी उसके हिसाब से। और अब जो रिज़ल्ट आए हैं उससे तो एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है मेरा तो देख के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी अपने भाई के रिज़ल्ट से कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और वी कैन गेट इनटू द सेम कॉलेज, और मेरे से भी अच्छे कॉलेज में जाएगा ये। बाकी की बड़ा मुझे बहुत बट दुख हुआ है रिज़ल्ट देख के, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है रिज़ल्ट जो आया है उसके हिसाब से। यानी एग्ज़ाम होते तो बेहतर रहता? एग्ज़ाम होते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि जिस लेवल से हम लोगों ने प्रिपरेशन करवा रखी थी, जिस लेवल से मैंने इसको तैयार किया था अपने भाई को, वो था मतलब कि टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग में वे टुक ऑनलाइन क्लासेस, बट उस टाइप की इंटरेक्शन नहीं हो पाती टीचर्स के साथ। सो उस वजह से मैंने अपनी खुद सेल्फ स्टडी करी थी 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि कैसे इसको प्रिपेयर करवाना है मुझे। तो मैंने इसको उसी तरीके से अब पूरा इसका प्रिपरेशन मैंने करवाया। मैंने इसको चैप्टर्स रिवाइज करवाए, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए, बिकॉज क्योंकि स्कूल और इन सब से तो कोई लिंक ऑनलाइन लिंक था, उससे वैसे टीचर्स की कोई इतनी ऑनलाइन वाली हेल्प थी वैसी हेल्प नहीं थी। बाकी कि अब रिज़ल्ट देख के तो मतलब जो मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने भाई के साथ और जितना इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, पेपर होने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इससे। बाकी कि वो अब एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद नहीं आया है। सो और कुछ बोलो? तो लगातार आप सुन रहे हैं स्टूडेंट्स के रिएक्शन आ रहे हैं। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट और बेहतर हो सकता था अगर वो इस बार एग्जाम देते तो, लेकिन सरकारों के सामने प्राथमिकता लोगों की, बच्चों की जिंदगियों को बचाना था रिजल्ट के मुकाबले, लिहाजा इस तरीके का फैसला लिया गया। तो 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई के 12वीं के जो रिजल्ट है वो सामने आया है। खास बातें क्या हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार की परीक्षा नहीं की गई है। मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर जो रिजल्ट है उसको बनाया गया है।